Hello everyone. Today in this video we are going to continue our previous topic which is reciprocal cone. Okay. So last video में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था रेसिप्रोकल कौन से रिलेटेड. वो क्वेश्चन था क्या? हमने प्रूफ किया था द इक्वेशन fx plus gy plus hz is equal to 0. This equation represents a cone. ये इक्वेशन एक ऐसे कोण को रिप्रेजेंट करती है which touch the coordinate planes, which touch the कोऑर्डिनेट प्लेन्स. राइट, यही प्रूव किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में. ठीक है. और कोऑर्डिनेट प्लेन कौन कौन से होते हैं? एक्स वाई प्लेन यानी z इज इक्वल टू 0, वाई जेड प्लेन यानी x इज इक्वल टू 0 एंड एक्स जेड प्लेन यानी y इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, ये एक ऐसे कोण को रिप्रेजेंट करता है जो ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहा होता है. ओके. और फिर हमने यही कोण के रेसिप्रोकल कोण का इक्वेशन निकाला था, है ना. ये जो गिवन कोण है इसके रेसिप्रोकल कोण का इक्वेशन हमने फाइंड किया था. तो आपको याद हो अगर, तो इक्वेशन हमारे पास बन रहा था ये एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो इसको मैं लिख रही हूँ, दिस इज कोण 1 एंड दिस इज कोण 2. ठीक है. तो कोण 1 के जब हमने रेसिप्रोकल कोण का इक्वेशन निकाला तो ये इक्वेशन आ रही थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 जो हमने लिखा है यहाँ पे, कोण 2. तो अगर आपको याद हो, हमने जब ये कौन चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉन विच पासेस थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक ऐसे कॉन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है. कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से पास कर रहा हो, एक ऐसे कॉन का हमने इक्वेशन फाइंड किया था. अब अगर एक कॉन ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से पास कर रहा है तो इट मींस ये लाइंस क्या हुई? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये लाइंस हुई वो कॉन के लिए जनरेटर्स. ठीक है. दीज लाइंस जनरेट्स अ कॉन, दिस कॉन 2. ठीक है. तो हमने ये पढ़ा था कि जब हम एक कॉन का इक्वेशन निकालते हैं जिनको कोऑर्डिनेट एक्सिस जनरेट करते हैं, या हम बोल सकते हैं एक कॉन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है, उसका इक्वेशन हमारे पास बना था ये. ठीक है. अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो. हमने प्रूफ किया था दिस इज अ कोन विच पासेस थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस. यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ठीक है. तो ये एक ऐसा कोन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से पास करता है, या हम ये बोल सकते हैं दिस इज अ कोन विच इज जनरेटेड बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस. अब ये दोनों कोन्स में रिलेशन क्या है? ये दोनों कोण जो है, कोण 1 एंड कोण 2, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल कोन्स हैं. रेसिप्रोकल कोन्स हैं. इट मींस अब यहाँ से रिजल्ट क्या है हमारे पास? कभी भी हमें क्वेश्चन दिया हो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, हमें एक ऐसा कोन फाइंड करना है जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच करता है. तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? ये है ना प्लेन जो कोऑर्डिनेट प्लेन को टच करता है, दिस इज अ कोन. ये है ना वो कोन विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स. ठीक है. अगर आपने ये कोन का इक्वेशन फाइंड करना है विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये कोन तो रेसिप्रोकल कोन होता है. कौन से कोन के? कैसे कोन के रेसिप्रोकल होता है ये? दिस इज अ रेसिप्रोकल कोन टू द कोन विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. है ना. तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें फाइंड करना है कोन विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स. हम स्टार्ट करेंगे कोन विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस से, यानी इस इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे. हमें पता है जब हम ये कोन 2 के रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक ऐसा कोन आ जाएगा जो जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन्स टच कर रहे होंगे. है ना. समझ आया? अगर हमें फाइंड करना हो कौन का इक्वेशन, कैसा कौन जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहा हो, हम क्या करेंगे? हमें पता है ये कौन तो रेसिप्रोकल होता है ना ऐसे कौन के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है.
तो ये कौन का इक्वेशन हमने याद भी किया हुआ है, हमने क्वेश्चंस में काफी बार यूज भी किया है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ अ कॉन विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जब हम इसके रेसिप्रोकल कॉन का इक्वेशन निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा कॉन विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ऐसे आपने डील करना है इस टाइप के इक्वेशन से। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है, रिजल्ट जो हमारे पास आया है, द कॉन which touch the coordinate planes is a reciprocal cone to the cone which passes through कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वाइस वर्सा। ये दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल कौन होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द कौन विच विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन इज द रेसिप्रोकल कौन। किसका रेसिप्रोकल कौन होता है, इज द रेसिप्रोकल कौन ऑफ द कौन विच विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आई होप ये रिजल्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके अब हम इसको यूज करेंगे क्वेश्चन। देखिए कैसे। Show that the general equation to a cone which touch the coordinate planes is this। हमें प्रूव करना है जो जनरल इक्वेशन होती है कौन की, कैसे कौन की, जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच करता है वो ये होती है, ये हमें प्रूव करना है। अब भाई हमें ऐसा प्लेन फाइंड करना है यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहा है। ओके और हमें पता है ये प्लेन तो रेसिप्रोकल होता है एक ऐसे कोण के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है। अभी किया हमने रिजल्ट, तो वही रिजल्ट का यूज हम ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए करेंगे। ओके सो एज वी नो दैट a cone which touch the coordinate planes is reciprocal to the cone which passes through the coordinate axis, which passes through the कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर हमने ये कौन फाइंड करना है जो कोऑर्डिनेट प्लेन को टच कर रहा है, तो हम एक रेसिप्रोकल कौन निकाल देते हैं ना। कैसे कौन के, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है, और इसका इक्वेशन तो हमें पता भी है, ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ द कौन which passes through the coordinate axis is, हाँ जी, जो कौन कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है उसका इक्वेशन कैसा होता है, उसका इक्वेशन होता है fy(z) प्लस gz(x) प्लस hxy इज इक्वल टू 0। ये होता है। अब अगर हम इसके रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन निकाल दें तो हमारे पास एक ऐसा कौन आएगा जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच करता है। तो वही तो हमें प्रूव करना है और ये इक्वेशन बनना चाहिए हमारे पास। तो देख लेते हैं क्या यही इक्वेशन बनता है। ठीक है अब रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन तो हमें फाइंड करना आता है। कैसे, पहले हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। गिवन इक्वेशन को, जब भी हम रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन निकालते हैं हम गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो a की वैल्यू 0 है, b भी 0 है। कंपेयर करना है दोनों इक्वेशंस को, c भी 0 है। और यहाँ पे yz का कोफिशिएंट है हमारे पास 2f। यहाँ पे yz का कोफिशिएंट कितना है, f। ठीक है
यहाँ पे हमारे पास वाई जेड का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 2f है, और यहाँ पे वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, f है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एफ जी एच जो है वो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं ना, तो हम यहाँ पे ऐसे कर लें, ए डैश बी डैश सी डैश एफ डैश जी डैश एच डैश। अब ठीक है, अब कंपेयर करो, ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू 0 है, और यहाँ से 2f डैश, वाई जेड का कोफिशिएंट है हमारे पास 2f डैश, और यहाँ से वाई जेड का कोफिशिएंट है f, तो f डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, f/2। ठीक है, f डैश हमारे पास कितना आ रहा है, f/2। सिमिलरली जी डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, कंपेयर करोगे g/2, एंड एच डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h/2। ये वैल्यूज आपने कंपेयर करनी है। ठीक है, कंपेयर करने के बाद अब हमें पता है हम रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कौन टू द कॉन 1 इज, कैसी होती है रेसिप्रोकल कौन की इक्वेशन, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y इज इक्वल टू 0। ये होती है रेसिप्रोकल कौन की इक्वेशन। और ए बी सी हम कैसे फाइंड करते हैं, वेयर कैपिटल ए बी सी एफ जी एच आर गिवन बाय दिस डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे क्योंकि ए डैश बी डैश सी डैश लिया है, तो हम यहाँ पे ए डैश बी डैश सी डैश एफ डैश जी डैश एच डैश, यहाँ पे एच डैश एफ डैश, सॉरी जी डैश एफ डैश का यूज करेंगे। और अब आपको पता है क्योंकि रेसिप्रोकल कौन से रिलेटेड हम पहले इक्वेशंस कर चुके हैं, तो बिग थीटा की वैल्यू ये होती है, और यहाँ से हम कैपिटल ए बी सी एफ जी एच की वैल्यूज निकालते हैं। ओके, तो ये देखो, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ से वैल्यूज निकालनी है ना। यहाँ पे हमारे पास है ए डैश बी डैश सी डैश, यहाँ पे है हमारे पास एफ डैश जी डैश एच डैश, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे लिखते हैं, एच डैश जी डैश एंड एफ डैश, ये है। ठीक है, अब कैपिटल ए क्या होता है, कैपिटल ए हम रेसिप्रोकल के कौन के लिए कैसे निकालते हैं, दिस इज कोफैक्टर ऑफ दिस ए डैश का कोफैक्टर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बी डैश सी डैश माइनस ऑफ एफ डैश स्क्वायर। तो अभी हमने वैल्यूज निकाली हैं कंपेयर करके, ए डैश बी डैश सी डैश तो 0 आ रहा था, एफ डैश की वैल्यू थी f/2, जी डैश की वैल्यू हमने निकाली थी g/2, एच डैश की वैल्यू हमने निकाली थी h/2। ठीक है, तब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, बी डैश सी डैश तो है ही 0, माइनस एफ डैश की वैल्यू है f/2, तो ये आ जाएगा f²/4। ठीक है, ऐसे बी निकालना है हमने, कैपिटल बी होता है को फैक्टर ऑफ स्मॉल बी डैश। ठीक है, अब इसका जो को फैक्टर आएगा वो आएगा ए डैश सी डैश माइनस ऑफ जी डैश स्क्वायर। अब हमें पता है ए एंड सी की वैल्यू तो 0 ही है, ए डैश सी डैश इज 0, माइनस ऑफ जी डैश की वैल्यू कितनी है, g/2, तो यहाँ पे आएगा g²/4। ऐसे ही जब आप सी की वैल्यू निकालोगे, सी इज कैपिटल सी इज को फैक्टर ऑफ सी डैश विच इज ए डैश बी डैश माइनस ऑफ एच डैश स्क्वायर। ए डैश बी डैश दोनों ही 0 है, माइनस एच डैश की वैल्यू आ रही थी हमारे पास h/2, यानी h²/4 आएगा यहाँ पे। अब निकालना है कैपिटल एफ। नो, कैपिटल एफ की वैल्यू क्या होगी, जो स्मॉल एफ डैश का कोफैक्टर होगा, तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा यहाँ पे, ए डैश एफ डैश माइनस जी डैश एच डैश। अब नेगेटिव साइन भी इसमें लगना है क्योंकि ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ ए डैश एफ डैश। ठीक है, अब ए डैश की वैल्यू तो 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे जी डैश एंड एच डैश की वैल्यू पुट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, hg/4। ठीक है, ऐसे ही आपने कैपिटल जी निकालना है और कैपिटल एच फाइंड करना है। अब आई थिंक आप ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जब हमने कैपिटल एफ निकाला तो एच जी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जब आप कैपिटल जी लिखोगे तो यहाँ पे आएगा एफ एंड h/4, ये निकाल लेना वैल्यूज। ठीक है, कैपिटल एच इज, कैपिटल एच की वैल्यू क्या आएगी, fg/4, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो हमने फाइंड की है, अब ये वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, क्योंकि यही तो था रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बाय पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट क्या थी इक्वेशन नंबर 2, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे था ए एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है
यहाँ पे लिखना है b y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 में सभी वैल्यूज पुट कर रही हूँ ये मैं। कैपिटल C की वैल्यू यहाँ पे, कैपिटल C के साथ था हमारे पास z स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। और यहाँ पे हम लिखते हैं 2 कैपिटल F 2f वाई जेड 2g zx plus 2h xy is equal to 0. This is the equation of reciprocal cone. ठीक है, तो यहाँ से अब एलसीएम चूज कर लें, इसका 4 आ जाएगा। 4 एलसीएम निकाल लेते हैं और नेगेटिव साइन भी कॉमन निकाल देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे आंसर बच रहा है एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पे आ रहा है 2GHYZ 2GHYZ minus of 2FHZX minus of 2FHZX minus of 2FGXY 2FGXY is equal to 0. So this is the reciprocal cone to the cone which passes through the coordinate axis. हमने एक ऐसा कौन चूज किया था जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है, उसके रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन निकाला, तो वो ये आ रहा है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो कौन पास करता है उसके रेसिप्रोकल कौन जो आता है वो कैसा कौन होता है? विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो आ गया हमारा आंसर। हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था द कौन विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, उसका इक्वेशन ये होता है। जो आंसर हमने निकाला उसमें और इसमें कितना सा डिफरेंस आ रहा है, बस हमारे पास यहाँ पे ए की प्लेस पे हमारा एफ आ रहा है और बी की प्लेस पे जी आ रहा है, सी की प्लेस पे एच आ रहा है, तो हम वहां पे रिप्लेस तो कर ही सकते हैं कोफिशिएंट, अदरवाइज सेम ही इक्वेशन बन रहा है हमारा जो हमें प्रूव करना था। सो हियर रिप्लेस एफ बाय ए, हम इसको चेंज कर देते हैं ए से, जी को चेंज कर देते हैं बी से एंड एच को चेंज कर देते हैं इस इक्वेशन में सी से। सो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉन विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन इज, यहाँ पे आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 2BCYZ माइनस ऑफ 2ACZX माइनस ऑफ 2ABXY is equal to 0. So this is required answer. This is the cone which touch the coordinate planes and this is the general equation of that cone. और यही हमें प्रूव करना था कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ कॉन विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स इज दिस। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।